एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पावर में से एक जापान। अब दोनों के बीच सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक ऐसा औद्योगिक रिश्ता बनाने की तैयारी है जिसका असर आने वाले वर्षों में यूपी की अर्थव्यवस्था, रोजगार और इंडस्ट्री पर दिखाई देने वाला है। नई दिल्ली में हुए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में 3,191 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और 500 एकड़ में प्रस्तावित जापान सिटी पर खास फोकस रहा। इस समिट में सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास 75,000 एकड़ से ज्यादा का डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। एक्सप्रेसवे के किनारे रणनीतिक रूप से अहम 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर जापान जैसा देश यूपी में इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा है और यूपी सरकार जापानी कंपनियों को ऐसा क्या ऑफर कर रही है कि 2026 में 200 से ज्यादा जापानी सीईओज यूपी में आने की तैयारी कर रहे हैं। आइए समझते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है उसका स्केल। करीब 25 करोड़ की आबादी वाला यूपी सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है बल्कि यहाँ विशाल वर्कफोर्स भी उपलब्ध है। यानी जापानी कंपनियों के लिए यूपी एक ऐसा राज्य बन सकता है जहां प्रोडक्शन, कंजम्पशन और स्किल्ड वर्कफोर्स तीनों उपलब्ध हैं। इसीलिए पिछले कुछ समय से यूपी सरकार जापान के साथ लगातार इकोनॉमिक एंगेजमेंट को लगातार बढ़ा रही है। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दौरान जापानी कंपनियों के साथ निवेश और औद्योगिक सहयोग पर बातचीत हुई थी। इस दौरान सरकार ने ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया था और इसका असर भी दिखाई दिया। इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट के अनुसार यूपी ने जापान से अब तक 90,000 करोड़ के एमओयूज साइन किए हैं, जबकि सिंगापुर और जापान को मिलाकर ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ पहुंच जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ एमओयू तक सीमित नहीं है। जापान यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ईडा क्षेत्र में करीब 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की योजना बना रहा है। लेकिन यूपी के पास तो लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद जैसे पहले से हैं। फिर यहाँ जापान सिटी की जरूरत क्या है? तो ऐसा है कि जापानी कंपनियों को सिर्फ जमीन नहीं चाहिए बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडी टू यूज ऑफिस स्पेस, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और ऐसी सुविधाएं चाहिए जहां बिजनेस शुरू करने में ज्यादा समय न लगे। मतलब एक ऐसा डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल और बिजनेस इकोसिस्टम जहां जापानी कंपनियां आसानी से अपना काम शुरू कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट के साथ जापान सिटी का विकास किया जा रहा है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो यूपी के अंदर जापानी कंपनियों की तरफ से कई क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है ऑटोमोबाइल। इन क्षेत्रों में जापानी कंपनियों का अच्छा दबदबा है। डेंसो, होंडा, यामाहा, टोयो इंक और निशान जैसी जापानी कंपनियां पहले से यूपी में काम कर रही हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी जापान और उत्तर प्रदेश मिलकर काम करने पर जोर दे रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स हब और एआई से लैस रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की भी योजना है। यानी जापानी निवेश अगर जमीन पर उतरता है तो इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सप्लायर कंपनियां जो छोटी छोटी चीजें सप्लाई करती हैं, एमएसएमई इकाइयां और स्किल्ड जॉब के बम्पर अवसर यूपी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, मेंटेनेंस, फूड सर्विस, सिक्योरिटी और छोटे छोटे कामों का भी पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। यही वजह है कि जापान के साथ यूपी की पार्टनरशिप को सिर्फ विदेशी निवेश के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि ये एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने की कहानी है। जापान को यूपी से मिलेगा मार्केट, वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी और यूपी को जापान से मिलेगा टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज और ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सा। इस समझौते को इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी भी कहा जा सकता है। यूपी में निवेशकों के लिए डेडिकेटेड जापान डेस्क भी बनाया गया है ताकि निवेश के प्रस्तावों को फास्ट ट्रैक किया जा सके। कुल मिलाकर देखें तो यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की कहानी सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की कहानी नहीं है। इसके पीछे यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक बड़ा विजन है। जापान की नजर भारत पर तो बहुत पहले से रही है,
लेकिन अब उसकी नजर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर है। आने वाले समय में यूपी की पहचान सिर्फ आबादी और राजनीति के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में होने वाली है। जापान को राइजिंग सन का देश कहा जाता है। इस राइजिंग सन की नजर राइजिंग भारत के सबसे मजबूत पिलर उत्तर प्रदेश के ऊपर है। यूपी वालों को बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने स्किल पर भी काम करना चाहिए ताकि वो भी इस विकास की धारा का हिस्सा बन सके।